हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड नाइट। उठ जाओ, सो जाओ। आप सभी का वेलकम है जी। मेरी उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मीटिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज की मीटिंग का टॉपिक आप सभी को जानकारी है कि हम जिस पे मीटिंग करने जा रहे हैं उसका मेन जो हमारा पर्पस है वो है कैसे आप अपने आप को विन सिचुएशंस में ला सकते हो। किताब का नाम भी कुछ ऐसा ही है, यू कैन विन। और जिन्होंने इस किताब को लिखा है उनके बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो उनका नाम है मिस्टर सिप जी। ठीक है, सिप खेरा सर। और इन्होंने इस किताब के अंदर अपनी लाइफ का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस शेयर किया है और उस एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि हमने किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कैसे रखना हो। ठीक है। कल के अंदर हमने आपको चैप्टर 2 का फर्स्ट पॉइंट बताया था। उसके बाद आज मैं आपको चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट होगा। आज मैं आपको गाइड करने वाला हूँ चैप्टर 2 के अंदर क्या क्या बातें बताई गई है। अभी तक के अंदर हमने चैप्टर 1 में एटीट्यूड के बारे में बातचीत करी कि हमारी जो एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैंने आपको बलून मैन की कहानी बताई थी जिसने जो है अपने बलून को कहता था कि जब इसके अंदर जोन सी हवा होती है ना, वो ये बलून वैसा ही रिएक्ट करेगा। अगर आप इसके अंदर अपने मुंह की हवा डालोगे तो ये ज्यादा टाइम तक नहीं सरवाइव कर पाएगा। लेकिन इसके अंदर अगर आप नाइट्रोजन या दूसरी जो हवा आती है वो डाल दोगे तो बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो क्या कहने का मतलब है कि आपके अंदर का एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। बाहर से आप कैसे हो, बाहर से आप कैसे दिखते हो, ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा अंदर से कैसे हो आप। ठीक। उसके बाद मैंने आपको एक और स्टोरी बताई थी जो कि एक डायमंड की तलाश करने वाला आदमी था जो कि जिसका नाम आफिज था, जो अफ्रीका का रहने वाला था। और अपनी लाइफ में बड़ा जिंदगी को मस्त जी रहा था, बढ़िया जी रहा था, खुश था। लेकिन एक आदमी के आने के बाद उसकी जिंदगी ही बदल गई। ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर बता चुका हूँ। ठीक है। और उसके बाद हमने चैप्टर 2 जो कि मेन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, अब डायरेक्टली मैं उस पे आ जाता हूँ। उस पे आने से पहले, इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम करिए आप। जल्दी से आई एम इन का मैसेज डाल दीजिए ताकि जो कोई अगर नहीं भी आया होगा उसको भी जानकारी हो जाएगी कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से मैसेज कर दो, फिर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको सब कुछ शुरुआत से समझाने वाला हूँ, आपको काफी हेल्प करेगा। ओके ग्रेट। मेरी उम्मीद है आप सभी के सभी मैसेज करके आ चुके होंगे। क्या बात है, आज सभी एक्टिवली चीजों को समझ रहे हैं। एंड प्लीज डायरी पेन लेके रखिएगा ताकि आपको जो भी बातें मैं आज के अंदर बताऊंगा वो आपने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। और इसमें काफी सारी स्टोरीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ और उससे आपको काफी हेल्प मिलेगा कैसे आप अपने माइंडसेट को बढ़िया बना सकते हो, कैसे आप एक अच्छे लेवल पे अपने आप को काम करवा सकते हो, एटीट्यूड चेंज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डायरेक्टली एक लाइन के साथ स्टार्ट करेंगे। द विनर्स हैज सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। और जो लूजर होता है उसके पास प्रॉब्लम होता है हर सिचुएशंस के अंदर। कहने का मतलब क्या है, जो चैंपियंस होते हैं, जो एक आगे बढ़ने वाला इंसान होता है, जो खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो हर दिक्कतों में ना समाधान ढूंढ लेते हैं। और जो लूजर्स होते हैं, जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, वो ना हर सिचुएशंस में दिक्कतें ढूंढ लेते हैं। राइट। किसी के लिए बारिश आना बहुत अच्छी बात है, खुश हो जाएगा, यार कितने दिन के बाद बारिश हुई है, थोड़ा बारिश में पकोड़े खाऊंगा, खुश होऊंगा, बहुत बढ़िया। कि कोई बोलेगा यार बारिश हो रही है, दोबारा से रास्ता खराब हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा, चलने में दिक्कत हो जाएगी, अरे यार बड़ा वो हो जाएगा, कपड़े नहीं सूखेंगे। मतलब नजरिया अलग अलग है। राइट। आप कोई काम कर रहे थे, एकदम से लाइट चली गई। ठीक है। कोई कह रहा है यार मेरा काम रुक गया, काम ही नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। और एक तरफ लाइट जाने के बाद एक इंसान कह रहा है अरे चल कोई दिक्कत नहीं है, इसी बहाने बाहर निकलूंगा, थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ, लाइट जब तक आएगी जब तक घूम के आ जाऊंगा वापसी घर पे। आप कैसे चीजों को देखते हो, कैसे आपका नजरिया है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी लाइफ के अंदर।
राइट। सो बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। सो मैंने एक सवाल आपसे पूछना, ये मैंने कल भी पूछा था लेकिन मैं दोबारा पूछूंगा, क्या एटीट्यूड हर वक्त सेम रह सकता है? क्या लगता है आपको कि जो आपका एटीट्यूड है, जो आपकी आ, जो रवैया है, क्या वो हर टाइम सेम रह सकता है? तो इसका एक आंसर है नो। रवैया आपका हर टाइम, एटीट्यूड हमेशा सेम नहीं रह सकता है। हो सकता है कभी आपका मूड बहुत अच्छा भी हो, कभी मूड एकदम अच्छा भी ना हो, या फिर एकदम से कोई प्रॉब्लम आ जाए सामने, या परिस्थिति ऐसी हो जाए। तो एटीट्यूड हर टाइम सेम नहीं हो सकता है, राइट। हर टाइम सेम एटीट्यूड नहीं हो सकता है। तो नेगेटिव पर्सन क्या करता है, वो फेल इसलिए भी हो रहा है। अब जो फेलियर होता है, जो नेगेटिव इंसान होता है, वो हर चीज का ब्लेम दूसरों पे डाल देता है कि उसके वजह से नहीं हुआ, इसके वजह से नहीं हुआ। और वो ब्लेम करता किसको है? अपनी फैमिली को, अपने टीचर को, अपने मेंटोर को, अपने जो साथ के लोग हैं उनको ब्लेम करता है। और जो एक अच्छा इंसान है, जो एक सक्सेसफुल बढ़िया बंदा होता है, वो ब्लेम नहीं करता। वो इसका ब्लेम कभी खुद पे नहीं लेते हैं। जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो कभी खुद पे नहीं ब्लेम लेंगे कि उसकी कोई गलती है या फिर उसके वजह से कोई काम रुका हुआ है, उसके वजह से नहीं हो पाया। वो किसी और के ऊपर सारा बागडोर कर देंगे कि इसकी वजह से नहीं हो पाया, इसकी वजह से नहीं हो पाया। ये सबसे बड़ी फेलियर है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो हमने अपने एटीट्यूड को बहुत ज्यादा मेंटेन करके चलना है कि हम ब्लेम भी कर रहे हैं दूसरों को, तो ये भी गलत एटीट्यूड है, इसको चेंज करने की बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं कैसे आप 8 तरीकों से, 8 स्टेप से अपने आदतों को या फिर अपने एटीट्यूड को टोटली चेंज कर सकते हो। मैं आपको स्टोरीज बताऊंगा, बहुत प्यारी प्यारी इसमें स्टोरीज दी गई है, और स्टेप्स बताए गए हैं। किन किन स्टेप्स को फॉलो करके शिव सर ने अपने एटीट्यूड को चेंज किया था, और उन्होंने कैसे इन स्टेप्स को फॉलो करा है, वो सारी बातें आपको इसके अंदर समझ में आएगी। अच्छे से आपने नोट डाउन करना है, बिकॉज मैंने आपको जैसे चैप्टर 1 में बताया था, एक सर्वे किया गया था। सर्वे के अंदर पता लगा था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया में, वहां पे 85% लोगों की नौकरियां इसलिए लग जाती क्योंकि उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, राइट। और जो बाकी 15% लोग हैं, उनका जो एटीट्यूड होता है वो नॉर्मल है, मतलब स्किल्स बेस होता है, नॉर्मल चीजों के बेस का होता है। ठीक है। तो क्या कहने का मतलब है कि आपकी एजुकेशन भी मैटर नहीं करती, आपका एक्सपीरियंस भी मैटर नहीं करता, मैटर करता है सिर्फ और सिर्फ आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपने मूवी देखी है 3 इडियट्स, उसमें आपको एक इंसान दिखता होगा, रेंचो। वो बड़ा अजीब ही किस्म का बंदा है, वो बड़ा अलग ही रहता था अपनी जिंदगी में। सोचो, जब बारिश जो है एकदम से अंदर पानी नहीं आ रहा है कॉलेज के अंदर, वो बाहर जा करके जो पाइप होता है उससे नहाना शुरू कर देता था। अपनी लाइफ को बड़े इंजॉय लेके जीता था वो। उसका क्योंकि चीजों को देखने का नजरिया या उसका जो एटीट्यूड होता था, वो हर चीज में सोल्यूशन ढूंढता था। तो हम कैसे सोल्यूशन ओरिएंटेड बन सकते हैं, कैसे आप रैंचो की तरह एक पॉजिटिव माइंडसेट बना सकते हो अपना, वो स्टेप्स क्या क्या है, वो उसका जिक्र हम इस चैप्टर में करने वाले। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है चेंज फोकस, लुक फॉर पॉजिटिव। आपने अपना फोकस हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ रखना है, सकारात्मक की तरफ रखना है, हमेशा इसके ऊपर रखना है। मैं आपको एक बहुत ही बड़े एक जो है बिजनेसमैन के पर्सन, एक जो इंडस्ट्रियल्स हैं, उनके बारे में बताने वाला हूँ, जिनका नाम है एडवर्ड कार्नेगी। दोस्तों, अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो ये उस वक्त के, अपने जमाने के स्टील इंडस्ट्री के, जो बोलते हैं ना कि बिल्कुल वो है बॉस, कहते हैं जो टॉप लेवल का इंसान होता है, वो है ये। इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप लोगों से बात कैसे करते हो, लोगों से डील कैसे करते हो। इन्होंने पता है क्या बोला? लोगों के साथ व्यवहार करना काफी हद तक सोना खोदने जैसा है। कहने का मतलब क्या है कि जब आप सोना खोद रहे होते हो या फिर सोना ढूंढ रहे होते हो, खुदाई कर रहे होते हो, तो आप चाहे 1 किलो सोना जो है मिट्टी निकाल रहे हो, या 2 किलो, या बहुत समय से, घंटों से आप सोना वो कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या लगता है, आपका माइंडसेट क्या है कि मेरे को सोना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कार्नेगी सर, कि ये कह रहे हैं कि आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो आपकी गोल की तरफ होना चाहिए। अब उस बीच में आपको क्या क्या कदम ले रहे हो, क्या क्या चीजें आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, वो तो आपको जरिया है वहां तक लेके जाने का।
कार्नेगी सर ने कहा अगर वो स्टील इंडस्ट्री के जो कहते हैं ना ऊपर लेवल पे हैं, तो उन्हों के सामने जितने भी लोग आते थे ना, वो उनके लिए वो साधन थे जो उनको टॉप लेवल पे लेके जाएगा स्टील इंडस्ट्री के अंदर, राइट। सो हमने भी अपनी हर परिस्थिति को, हर प्रॉब्लम्स को यही चला के या यही देख के करना है कि यार मेरा जो गोल है ना, या मेरी लाइफ के अंदर जो मैंने चीजें करनी है ना, ये रास्ते में जो भी चीजें आ रही है ये जरिया है मुझे वहां तक पहुंचाने का, राइट। जिस कारण वो आगे बढ़ पाए। एक और स्टोरी से समझाता हूं मैं आपको। दोस्तों एक डॉग है, ठीक है। अब ये जो डॉग है इसकी थोड़ी वैरायटी है, थोड़ा ये अलग तरह का डॉग है। डॉग की क्या खुशी, अच्छी चीज क्या है कि ये जो कुत्ता है ना, ये पानी पे भी चल सकता है, ठीक है। इसको बर्ड डॉग बोलते हैं, और इसके बारे में बताऊं तो ये पानी पे भी चल सकता है। एक बार दो दोस्त अपने डॉग के साथ में बाहर निकलते हैं बत्तख के शिकार करने के। बत्तख पानी में, सही है। तो होता क्या है कि ये डॉग पानी में नहीं चल पाता है, ठीक है, नॉर्मली। और वापसी जब कुत्ते का मालिक अपने दोस्त से पूछता है कि अच्छा भाई तूने कुछ नोटिस किया मेरे डॉग में, तो वो बोलता है हाँ ना, तेरा डॉग पानी पे चल नहीं पाता है। मतलब क्या है कि आप देख तो पॉजिटिविटी भी देख सकते थे, लेकिन आपका ध्यान किस पे गया, सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ। यही हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारी परिस्थितियां होती है जब हम चीजों को लेकर के बहुत जल्दी अपने दिमाग में एक इमेज सी बना लेते हैं, बहुत जल्दी चीजों को लेकर के नेगेटिविटी वो कर लेते हैं, और वो एक कारण हो जाता है कि हम कोई काम करने से पहले सोचते ही नहीं है कुछ अच्छा भी हो सकता है। जो डॉग के मालिक ने सामने वाले दोस्त से जब जवाब समझा तो समझ आया कि वो बंदा सिर्फ नेगेटिविटी पे ध्यान दिया। एक सकारात्मक विचार जो होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि आप किसी को हर बात पे सहमत हो या स्वीकार कर रहे हो। मतलब कहने का क्या है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज में हाँ कर सकते हो, हर चीज में हाँ कर रहे हो, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी बढ़िया, ये भी अच्छा है। नहीं, ये चीज नहीं। आपको अपने आप को ये चीज समझनी होगी कि आपकी एक पॉजिटिव अप्रोच होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ केवल ये है कि व्यक्ति समाधान केंद्रित कर रहा है, मतलब कि पॉसिबिलिटी ओरिएंटेड इंसान है वो। पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, क्या क्या पॉसिबल वो कर सकता है, आपने वो चीजें करनी है, राइट। जिससे आप चीजों को आसान कर सकते हो। केवल सर्वोत्तम के बारे में मत सोचें, ठीक है। सॉरी, सर्वोत्तम के बारे में मतलब कि एक अच्छी चीजों के बारे में सोचें, केवल जो है अपने कार्यों के बारे में, और अपनी अपेक्षाएं करें खाली। जो है बेसिक चीजें जो आपको यहाँ पे समझाई गई है। चलो ये सब बातें मैंने कल वैसे बता दी थी। आ जाते हैं डायरेक्टली सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है, मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। अच्छा, आप में से किसको किसको पता है प्रोकास्टिनेशन क्या होती है? टाल मटोल करना। टाल मटोल करना, आप अगर प्रोकास्टिनेशन करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक समझाता हूँ प्रोकास्टिनेशन का मतलब क्या होता है। अभी करने की आदत डालो। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए आपको तो अभी करने की आदत डालो। चलो इसको एग्जाम्पल समझते हैं। कुछ लोगों का माइंडसेट होता है, हमारा भी इवन यही माइंडसेट है, कि जैसे एक छोटा बच्चा वो क्या बोलता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है वो कहता है कि जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा ना तो मैं खुश हो जाऊंगा। और जब वो बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है ना, तो ग्रेजुएट बच्चा क्या बोलता है, जब मेरी जॉब लग जाएगी ना तो मैं खुश हो जाऊंगा। उसके बाद में जब उसकी जॉब लग जाती है वो कहता है जब मेरी शादी हो जाएगी ना तो मैं खुश हो जाऊंगा। और जब उसकी शादी हो जाती है वो कहता है जब मेरी जो है बच्चे हो जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक है। जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो खुश होने के बाद में क्या बोलता है, जब मेरा बच्चा स्कूल जाने लग जाएगा ना तो मैं खुश हो जाऊंगा। और उसके बाद जब वो रिटायर हो जाता है ना, उसके बाद पता है क्या बोलता है, उसने अपनी जिंदगी में सारी जिंदगी गुजारी यही सब देखने में। कहने का मतलब क्या है, इसको सिंपल समझते हैं। आप अपनी सारी जिंदगी में प्रोक्रास्टिनेशन करते हो चीजों के लिए। हम भी करते हैं, हमारी भी आदत होती है, मेरी भी, हर किसी की आदत होती है। हम हर चीज को टालते हैं कि यार ये हो जाएगा तो ये कर लूंगा, ये हो जाएगा तो ऐसे कर लूंगा। लेकिन जब तक आपका एक मेंटालिटी एक नहीं बनेगी अच्छी कि मैंने क्यों ये चीजें करनी चाहिए, क्यों आपको ये चीजें करना आगे करके हेल्प करेगा, जब तक वो चीजें अच्छी नहीं हो सकती, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या चीज करनी है, सबसे पहले आपका एक ये होना चाहिए, आप टालने की जो आदत है उसको छोड़ना हो।
कि मैं कभी करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, अभी नहीं करूंगा, कुछ टाइम के बाद करूंगा। ये टालने की आदत इंसान को एक पॉजिटिव अप्रोच में नहीं ला सकता। तो दूसरी क्या है, हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि आपने कोई भी चीज टालनी नहीं है, आपको उसी टाइम करना है। ठीक है, डू इट नाउ। आप किताब पढ़ के तैरना नहीं सीख सकते हो, सिंपल सी बात है, राइट। अब मेरा एक सवाल है आप सभी से, लोग प्रोकास्टिनेशन करते क्यों हैं, टाल मटोल करते क्यों हैं? अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये सब बोल रहा हूं तो मैं तो करता ही नहीं हूँ, सबके साथ में जिंदगी है, यही दिक्कत आती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि प्रोकास्टिनेशन लोग करते क्यों है, अपने अपने दिमाग से बताओ, आपको क्या लगता है कि लोग टाल मटोल क्यों करते होंगे? करने का तो कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन टाली मटोल क्यों कर रहे हैं? कि कल करूंगा, परसों करूंगा, कुछ टाइम बाद करूंगा, अभी नहीं करूंगा, ऐसे करूंगा, वो करूंगा, वैसे करूंगा। ओके, आदत पड़ी हुई है, क्योंकि लोग आलसी हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि लोग कंफर्ट जोन में हैं। बिल्कुल, आपने जो बातें बोली वो भी सही है, चलो इसको किताब के जरिए समझते हैं। क्योंकि उन्हें ना इस चीज का डर रहता है कि उनका रिजल्ट देखने की हिम्मत ना हो। कहने का मतलब क्या है कि उन्हें इस चीज का डर रहता है कि यार मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा कि बुरा आएगा, उसको इस चीज का डर रहता है, जिस कारण इंसान प्रोक्रास्टिनेशन करता है, टाल मटोल करता है। वो इसलिए चीजों को टालता है क्योंकि उसको लगता है कि पता नहीं मेरा रिजल्ट अच्छा भी आएगा कि बुरा आएगा। और इस कारण क्या होता है, इंसान प्रोक्रास्टिनेशन करता है, टाल मटोल करता है। उसके अंदर क्योंकि हिम्मत नहीं होती अपने परिणामों को देखने की, रिजल्ट देखने की। कहने का मतलब क्या है कि बच्चा कह रहा है कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि वो टाल मटोल क्यों कर रहा है पढ़ाई ना करने के लिए? क्योंकि वो कहते हैं पता नहीं मेरा पेपर अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा। अब वही सेम, अब जैसे मान लो आपको कॉलिंग करनी है, अब कॉलिंग कर रहे हो, आप टाल मटोल कर रहे हो, बाद में करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। आप टाल मटोल इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ये लगता है कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। ये कारण होता है कि लोग प्रोकास्टिनेशन करते हैं। ये कारण होता है कि लोग ये सब चीजें करते हैं, जैसे कि कुछ कहते हैं कि मैं बाहर नहीं निकलता। वो प्रोकास्टिनेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है बाहर में निकलूंगा, पता नहीं मेरा टाइम वो ना हो जाए, या फिर मैं लोगों से देख ना ले लोग मेरे को, राइट। तो लोगों को दिक्कत नहीं है प्रोकास्टिनेशन से, वो दिक्कत खाली इतनी है कि वो रिजल्ट से डरते हैं, उनको परिणामों से डर लगता है। और जिसने इससे डर से अपनी उसने जीत पा ली, जो इस डर से निकल गया ना, वो कभी भी प्रोकास्टिनेशन करेगा ही नहीं। वो करेगा, बस अपना ही करेगा, करेगा प्रोकास्टिनेशन नहीं करेगा, बस काम करेगा। ठीक है, तो हमने क्या चीज पे ध्यान देना है? डू इट नाउ, अभी पे ध्यान देना है। ठीक है, जो आपको करवाती है। तीसरा पॉइंट क्या है? डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ गैटिट्यूड। आपने अपने अंदर डेवलप करना है गैटिट्यूड की एटीट्यूड। ठीक है, अच्छा गैटिट्यूड क्या होता है? हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करना। एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है यहाँ पे, दूसरों की बातें कभी ना भूले, आपके लिए क्या है और कभी याद नहीं क्या अपने दूसरों के लिए क्या किया। कहने का मतलब क्या, थोड़ा समझाता हूं इसको। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी इंसान ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, तो कभी वो चीज मत भूलना कि उसने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, तो वो मत भूलना कि उसका एहसान हमेशा याद रखना। दूसरा, अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया है तो भूल जाओ कि आपने किसी के लिए कुछ अच्छा भी किया है। कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात कहूं तो, अब आपने जो भी कर्म किया है ना आज तक, कर्म कर दरिया में डाल, वही वाली बात है। ठीक है, कर्म कर दरिया में डाल, वही वाली बात है कि अपना कर्म करो, आप याद मत रखो, करके छोड़ दो। ठीक है, और जिसने आपके लिए अच्छा किया है ना, उसकी उसकी जो भी चीज है ना, उसने जो आपके लिए किया है वो कभी मत भूलना। ठीक है, ये लाइन की अपनी एक फिलॉसफी बना लो, अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लो, कि आप अगर किसी के लिए भला भी कर रहे हो ना, तो आपने ये ज्ञान दिमाग में नहीं बिठाना कि मैंने उसके लिए भला किया। ठीक है, कुछ लोग फंस के रह जाते हैं इन चीजों में, और उसको ना फिर वो बाद में याद दिलाते हैं लोगों को, मैंने तेरे लिए ये किया था, मैंने तेरे लिए ये किया था, मैंने तेरे लिए ये किया था। अगर आप ये चीजें बोल के बता देते हो, तो होता क्या है कि लोगों को ये लगता है भाई किया ही क्यों था, एहसान जता क्यों रहा है, राइट। तो करो और छोड़ दो, भूल जाओ उस चीजों को, हावी मत होने दो दिमाग पे, यार करा था मैंने ऐसा। ठीक है, और किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया था तो कभी भी भूलो मत, हमेशा शुक्रिया अदा करो चीजों की। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, गेट इनटू अ कॉन्शियस एजुकेशन प्रोग्राम। अच्छा फोर्थ पॉइंट क्या है? मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप
सच में स्कूल कॉलेज में जो नॉलेज लेते हो या फिर आपने जो चीजें सीखी है, सही में आपने वो नॉलेज ली है? आपने जो भी कुछ स्कूल कॉलेजेस में आपने सीखा था, जो भी कुछ आपने वहां पे लर्न कर रहे थे, तो मेरा सवाल है कि सच में आप नॉलेज लेते थे वहां पे, या सिर्फ फॉर्मेलिटी करने जाते थे? चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो या नो टाइप कर दो, आप जो स्कूल कॉलेजेस में चीजें सीखने जाते थे, क्या सच में आपने सीखने गए थे वहां पे, बस ऐसे ही निकाल दिया उसको टाइम पास के लिए? यस 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 यस, सीखते थे जब भी तो जाते थे, राइट? ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या है जी? बिल्कुल सीखते थे। देखो, जरूरी नहीं है कि अगर आपके आपके पास में जानकारी है तो आप शिक्षित हो, क्योंकि आज की डेट में नॉलेज आप कोई बड़ी बात नहीं है, यूट्यूब से ले लो, कहीं से भी सीख सकते हो आप। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या इन जानकारी से क्या आपका एटीट्यूड चेंज हुआ, या फिर क्या आपके इन नॉलेज से आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आया? एक बार इसका भी आंसर दे दो मुझे। क्या इन जानकारी से, एटीट्यूड से कुछ आपके लाइफ में मुश्किल आई, या फिर आपने उससे अपनी लाइफ में कोई चेंजेस आई आपके? यस। ओके। चलो, बहुत बढ़िया बात है। देखो, हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में ना 3 R बताए जाते हैं। 3 R होता है: रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक्स। ठीक है, ये 3 R हमें सिखाए जाते हैं। ओके, रीडिंग सीखना, ठीक है, जो आप पढ़ते हो, लिखना, ओके, और करना, वो जो आपको बेसिक चीजें करवाई जाती है, ये 3 चीजें आप 3 R सीखते हो, राइट? क्या 3 R ये जो है, ये शिक्षित हो सकते हो आप, या फिर इन 3 R को पढ़ने के बाद आप शिक्षित हो जाओगे? मतलब आप रीडिंग, राइटिंग ये सब करके क्या शिक्षित हो चुके हो, या कहने का मतलब क्या है कि आप पढ़े लिखे बन चुके हो अब? तो इसका शायद ये आंसर होना चाहिए कि शायद नहीं, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, हमें मार्केट की नॉलेज चाहिए, जिंदगी की चीजें सीखने की जरूरत है। तो आइए एक बात जो कि लेखक ने बताया यहाँ पे, उसकी बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं बौद्धिक शिक्षा, इंटेलिजेंट एजुकेशन। क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है? इसको थोड़ा मैं आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ, ठीक है? अशिक्षित होने से रहना बेहतर है, मतलब क्या? इसको थोड़ा एक स्टोरी से समझाता हूँ मैं आपको। कहते हैं कि नॉलेज पावर होती है, ये सिर्फ जानकारी है, ये पावर जब है जब आप इसको अच्छे से यूज करो। क्या कहने का मतलब है कि नॉलेज पावर तो होती है, सीखना पावर होती है, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है जब आप इसको यूज करो। एक इंसान पढ़ता नहीं है, जानता है वो, ठीक है, और दूसरा इंसान पढ़ना तो जानता है, लेकिन उसको पढ़ना नहीं चाहता है वो। कहने का दोबारा समझना, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि एक दो इंसान है, एक इंसान को पढ़ना नहीं आता है लेकिन वो पढ़ना चाहता है, और दूसरा इंसान पढ़ना तो जानता है लेकिन वो पढ़ता नहीं। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों में फर्क क्या है? एक वो है जो पढ़ना तो चाहता है लेकिन उसको पढ़ना नहीं आता, दूसरा वो जिसको पढ़ना तो आता है लेकिन पढ़ता नहीं। दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है आपको? ओके। हाँ, फर्क है भाई, बहुत फर्क है। चलो, इसको और थोड़ा सिंपल करके समझाता हूँ मैं। देखो, कहने का मतलब क्या, सीखने में खाने में बहुत समानता है। कहने का मतलब क्या है, ये लाइन अपने दिमाग में बिठा लो। ये नहीं आपने कितना खाया है, लेकिन आपने कितना पचाया है, ये बहुत मैटर करता है। कहने का मतलब क्या है कि ये मैटर नहीं करता कि आपने कितनी चीजें भर ली, नॉलेज कितनी दिमाग में भर ली है, लेकिन कितनी इंप्लीमेंट करी है, वो बहुत मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता आपने कितना खा लिया, कितनी रोटियां खा लिया आपने, कितने चावल खाए आपने, कितने आपने क्या खा लिया, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि कितना आपने उसको पचाया है, या कितना उसको आपने अपने बॉडी में लगाया है, राइट? तो सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो लेखक जो फोर्थ पॉइंट से बताना चाहते हैं, जो भी सीखते हो उसको इम्प्लीमेंट भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, या फिर उसको आप काम में ला ही नहीं रहे हो, तो वो नॉलेज तो खाली आप भरते जा रहे हो दिमाग के अंदर। जो स्कूल कॉलेजेस, जो मैं जो आप स्टार्टिंग के सवाल पूछ रहा था, वो खाली नॉलेज आपके दिमाग में भरता जा रहा है, और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। ओके। अब मेरा एक और सवाल है आपसे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या पढ़ा लिखा जो इंसान होता है वो हमेशा सही जजमेंट करता है, मतलब सही फैसले लेता है?
आप लोग मुझे बताओ, जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो एक पढ़ा लिखा इंसान है, मान लो उसने एमबीए करी हुई है या फिर उसने अच्छी पढ़ाई करी हुई है, अब मेरा सवाल आप सभी से है, क्या वो हमेशा सही फैसले लेता है? यस नो में टाइप करना। जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, क्या वो सही फैसले लेता है अपनी जिंदगी में? नो, नहीं। कोई इंसान हमेशा सही नहीं हो सकता। ओके, बाकी भी बताइए, क्योंकि मुझे एक्टिव पार्टिसिपेशन की नीड है, बिकॉज मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ इस चैप्टर में, काफी डीप में बात बताइए, चैप्टर भी बड़ा है थोड़ा। नो 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 नो। बिल्कुल सही कहा आपने। चलो मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ, सुना होगा स्टोरी, लेकिन सुनोगे तो आपको काफी अच्छी लगेगी। दोस्तों ये कहानी है हॉट डॉग वाले की। थोड़ा समझते हैं। दोस्तों ये हॉट डॉग वाला अंकल जी हैं, और हॉट डॉग वाले अंकल जी जो है हॉट डॉग बेचते हैं। ठीक है। अब मैं इनके बारे में थोड़ा आपको अगर बेसिक चीजें बताऊं, तो ये पढ़ लिख नहीं सकते, पढ़े लिखे नहीं है ये। ठीक है। और इसलिए पेपर नहीं पढ़ते थे, इनके पास पेपर भी नहीं पढ़ते थे ये। ओके। ऊंचा सुनते थे, ऊंचा सुनने का मतलब इनको सुनाई नहीं देता था, इसलिए रेडियो भी नहीं सुनते थे। आंखें भी कमजोर थी, इसलिए टीवी नहीं देखते थे। ठीक है। लेकिन इनका जो हॉट डॉग है ना, ये बेचना अच्छे से जानते थे। ये अपने हॉट डॉग को बेचना अच्छे से जानते थे, इनको पता था कि अपने हॉट डॉग को बेचना कैसे है। और उसमें ये महारत महारत हासिल कर चुके थे, मतलब समझ लो कि इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया था ना वहां पे। इनके दुकान में ना बड़ी बड़ी भीड़ लगी रहती थी। लोग दूर दूर से आते थे इन अंकल जी के यहाँ पे हॉट डॉग खाने के लिए। अब ये इन तीनों चीजों को तो कुछ करते ना, पढ़े लिखे, इनकी आंखें खराब थी तो इसलिए टीवी नहीं देखते थे, कान ठीक नहीं था इसलिए सुनते नहीं थे। ठीक है। पढ़े लिखे नहीं थे, अखबार नहीं पढ़ते थे, मतलब बिल्कुल ही जो कहते हैं ना कि कुछ नहीं जानकारी दुनियादारी की, खाली अपनी काम कर रहे हैं। एक दिन क्या होता है कि आ, इनके जो है बेटा जो पढ़ा लिखा है, तो ये इनके पास में आता है। ठीक है। और पापा से बोलता है, पापा देखो कुछ वक्त के बाद ना जो है दिक्कत आने वाली है। ठीक है। मतलब कि कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है दुनिया के अंदर, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो आप ना अपने हॉट डॉग के काम में ना थोड़ा मटेरियल लाना, ये चीजें ना कम कर दो। अब इसके पापा बोलते हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो पता नहीं है दुनियादारी के बारे में। मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, उसने ग्रेजुएशन करी है या फिर अच्छे लेवल पे है, मैं तो पढ़ लिख भी नहीं सकता, ना ही मुझे कुछ समझ में आता है दुनियादारी, मुझे तो बस यही आता है। मेरे बेटे ने बोला है तो सही ही बोला होगा। और ये चीज जब ये चीज बोलता है, तो ये अपने बेटे की बात मान जाते हैं। अब बेटे की बात मान जाते हैं, कुछ टाइम के बाद में अपने मटेरियल सब कुछ लाना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। इनको लगता है कि सही में आने वाला टाइम पे इनका हॉट डॉग नहीं बिकेगा इतना। और होता क्या है दोस्तों, जो इनकी दुकानों में इतनी लंबी लंबी भीड़ लगी रहती थी ना, एक टाइम के बाद में इनकी भीड़ ही खत्म हो गई। गिने चुने लोग आते थे, और ये जाके अपने बेटे को बोलते, बेटा तुम सही बोल रहे थे उस दिन, सही में हॉट डॉग की बिक्री कम हो गई है। क्या समझ आया आपको? क्या इन्होंने सही फैसला लिया था अपने बेटे की बात सुन के? यस नो में टाइप कर दो। नो। बाकी? नो 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 नो। तो इससे हमें समझ के आता है दोस्तों कि एजुकेशन से क्या हम सही फैसले ले सकते हैं क्या? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? नो। अब जितने भी बड़े एजुकेटेड इंसान क्यों ना हो जाए, कितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो जाए, लेकिन लाइफ के अंदर आपके हर बार फैसले सही नहीं हो सकते। ठीक है। हमारे को ये छह चीजें बताई गई है, लेखक ने छह चीजें बताई है यहाँ पे। वो छह चीजें क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। ये छह चीजें आपको अपनी जिंदगी में किसी भी परिस्थिति में आपको आगे बढ़ा सकती है। सबसे पहला है करेक्टर। करेक्टर को लेकर के एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है दोस्तों, आपकी हेल्थ चली जाएगी, फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो है सब कुछ पैसा वो चले जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। इवन अगर आपका
सब कुछ चले भी गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार अगर करेक्टर खराब हो गया ना, या दुनिया अगर आपकी करेक्टर को कर लेगी, तो बहुत फर्क पड़ जाता है, राइट। दूसरा है कमिटमेंट। कमिटमेंट का होता है प्रतिबद्धता। अगर आपने किसी चीज को लेकर के अपनी कमिटमेंट कर ली है कि मैंने ये करना है, चीजों को करना है, तो वो बहुत मैटर करता है। तीसरा है कन्विंस। क्या है? दृढ़ विश्वास। मतलब कि आप किसी चीज को लेकर के अगर आपने विश्वास कर लिया है ना कि मैंने ये करना ही करना है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनियादारी क्या बोल रही है क्या नहीं है, आपको वही करना है, ठीक है। चौथा है करेज, जिसको आप कह सकते हो शिक्षार बोलूंगा मैं इसको, ठीक है। और पांचवा है साहस और क्षमता, ठीक है। ये 6 चीजें हैं जिसको आपने हर लाइफ में हर परिस्थिति में इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आपको कभी भी कोई परिस्थिति में दिक्कत ना हो। क्या है? पहले कैरेक्टर आपका सही हो, ठीक है। आप कमिटमेंट बेस्ड काम करो। आपके अंदर एक प्रॉपर विश्वास होना चाहिए जिंदगी के अंदर। खुद पे विश्वास करोगे, जब तक खुद पे विश्वास नहीं होगा दुनिया क्यों विश्वास करेगी आप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? शिक्षार्थ, ठीक है। साहस और क्षमता। ये आपने 6 चीजें हैं जिसको आपने हमेशा अपने साथ में लेके चलना है, जो यहाँ पे बताई गई है। अब उस हॉट डॉग वाले इंसान के साथ क्या हुआ? उसका करेक्टर अच्छा था, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक दृढ़ विश्वास नहीं था अपने काम को लेकर, ठीक है। उसके अंदर साहस नहीं था, वो डर गया। उसके बेटे ने आके उसको बोला कि कुछ टाइम के बाद में आपके हॉट डॉग का काम नहीं चलेगा, वो डर गया, ठीक है। उसके अंदर फिर क्षमता भी खत्म हो गई। वो अपने बेटे पे ही वो सब डिपेंडेंट हो गया, उसका बेटा जो बोलेगा वही सही है। लेकिन पहले तो बड़ा अच्छा काम कर रहा था। तो आपको अपना माइंडसेट ऐसा बनाना चाहिए कि दुनियादारा कुछ भी आपको बोल रही है, कुछ भी कह रही है, आपका यार माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि क्यों करना है, कैसे करना है। यही सेम चीज हमारी लाइफ में हो जाता है ऐसा काफी बार, कि हम ना कुछ करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, लेकिन कोई एबीसीडी पर्सन आकर के हमारे कान में कोई बात डाल देता है, कुछ बोल देता है, हम उसी की बात में हो जाते हैं कि यार ये तो सही होगा, या तो ये तो सही बोल रहा होगा। और अपने जो भी गोल्स है, सपने हैं, उसको छोड़ो, दुनियादारी की बात सुन के उनमें ही हो जाते हैं। आपको पहली बात ये समझनी पड़ेगी कि आपने कोई भी चीज सोच समझ के ही शुरू किया होगा, किसी की बातों में मत आओ। खुद से पहले सवाल करो, फिर दुनिया से बात करो, ठीक है जी। आइए आपको एक और बेसिक नॉलेज समझाता हूँ, स्टोरी सुनाता हूँ आपको। काफी प्यारी स्टोरी है, आपको अच्छी लगेगी। तो ये कहानी है ब्रॉड बेस एजुकेशन की। ब्रॉड बेस एजुकेशन क्या होती है? किसी को पता है ब्रॉड बेस एजुकेशन के बारे में? चैट बॉक्स में बता सकते हो आप। किसी को पता हो तो यस टाइप कर दो, नहीं पता हो तो नो टाइप कर दो, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। ब्रॉड बेस एजुकेशन। नो 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 नो, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता है, ठीक है, कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। दोस्तों आ जाओ, चैट बॉक्स से बाहर आ जाओ। ये बड़ी प्यारी कहानी है, आपको काफी अच्छी लगेगी। कहानी है एक जंगल की। जंगल में आपको पता है इतने सारे जानवर होते हैं, शेर, भालू, चीता, ठीक है। जितने कैट फैमिली की पूरी कहानी है। बंदरों की, मैंक की फैमिली रह रही है, सब कुछ पूरी बढ़िया जंगल है, समझ लो। अब यहाँ पे ना कुछ ना जंगल के अंदर कुछ जानवर ना मिल करके एक प्लान करते हैं कि हम स्कूल खोलेंगे, और स्कूल खोल भी लेते हैं। और स्कूल खोलने के बाद में वहां पे कुछ लोग दाखिला लेते हैं। कौन कौन दाखिला लेते हैं? मछली, चिड़िया, कुत्ता, खरगोश, गिलहरी, ये 4-5 लोग दाखिला ले लेते हैं। और दोस्तों इनके स्कूल में ना कुछ सब्जेक्ट भी रखे जाते हैं। ये सब दाखिला ले लेते हैं, मछली ये सब दाखिला ले लेते हैं, और इनके कुछ सब्जेक्ट होते हैं, सबके पास सेम कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। उड़ना, ट्री पे चढ़ना, बिल खोदना, तेज भागना, ये इनके कुछ सब्जेक्ट होते हैं, सबको कॉमन दिए गए। सबको सेम कॉमन सब्जेक्ट दिए जाते हैं। कुत्ते को भी सेम सेम दिया जाता है, बाकियों को भी सेम सेम दिया जाता है, ठीक है। ध्यान से समझिए। अब होता क्या है कि अब आ चुका है जी एग्जाम की घड़ी। एग्जाम देना है सभी को। अब होता क्या है कि पहला एग्जाम होता है जी चिड़िया का। चिड़िया उड़ने में A+ लेके आती है। ऐसे उड़ के दिखाती है कि जैसे कोई भी उड़ा ना हो, ठीक है। लेकिन जब इसकी खोदने की बारी खोदना होता है इसको, उसकी बारी आती है खोदने की, तो उसके टाइम पे इसके पंख टूट जाते हैं। पंख टूट जाते हैं तो ये खोद नहीं पाती है, और फेल हो जाती है, ठीक है। और ट्री पे भी नहीं चढ़ पाती क्योंकि इसके पंख टूटे हुए हैं, तो उड़ती है तो ट्री पे भी नहीं चढ़ पाती है। तेज भाग भी नहीं पाती क्योंकि इसके चोट लग जाती है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उड़ने में पास हो जाती है। फिर आ जाती है खरगोश की बारी। खरगोश भागने में बड़ा तेज था, ठीक है, और बिल खोदने में भी बड़ा तेज था। लेकिन होता क्या है कि बिल खोदने में ये पास हो जाता है,
और भागने में भी पास हो जाता है, लेकिन पेड़ पे चढ़ने में इसको दिक्कत आ जाती है, तेज ये कुछ चीजों में उड़ने में दिक्कत आ जाती है, और ये बाकी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। फिर आ जाती है कुत्ते की बारी। कुत्ता तो एग्जाम ही देने नहीं आया, क्योंकि इसके सब्जेक्ट में भौंकना ही नहीं था। इसको भौंकना था, इसके सब्जेक्ट में भौंकना ही नहीं था, ये एग्जाम देने नहीं पहुंचा, ये सब में ही फेल हो गया। इसका काम था भौंकने का, अब ये भी नहीं पहुंचा वहां पे। फिर बारी आई मछली की। मछली तैरने में तो निकल गई, मछली तैर भी गई, लेकिन मछली चढ़ नहीं पाई, बिल भी नहीं खोद पाई, वो भी फेल हो गई। ठीक है। उसके बाद कौन बचा? गिलहरी, उसके साथ भी यही हुआ। दोस्तों क्या हुआ, इससे क्या समझ में आता है? ये एजुकेशन सही है? जो बहुमुखी शिक्षा है, जो स्टूडेंट्स को लाइफ दी जा रही है, क्या वो सही है ये एजुकेशन? इसका जवाब है दोस्तों नो। एजुकेशन क्या है? बहुमुखी एजुकेशन का मतलब ये है कि आपको जिस चीज में रुचि है, जो चीज आप करना चाहते हो, जो आप कर के आगे वो कर सकते हो, आपने उसी में अपनी रुचि दिखानी चाहिए। जो कर ही नहीं सकते उसमें रुचि दिखा के क्या फायदा? समझ रहे हो आप? तो वही चीज है कि हमने इस एजुकेशन पे गौर करना होता है। ठीक है। एक और स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको, बड़ी प्यारी स्टोरी है, आपको काफी अच्छी लगेगी। इस स्टोरी से पहले इस मीटिंग को मैं थोड़ा एंड करूंगा। आप लोगों ने इस स्टोरी को समझने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो मैं आपको एक और 20 मिनट और लूंगा मैं खाली आपका। आप 11